वेलकम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने एरिया थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ये अपन ने की थी ट्राइंगल चैप्टर के अंदर। और आज अपने को बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम उसका कन्वर्स ये दोनों करनी है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। हालांकि देखो पाइथागोरस थ्योरम और उसके कन्वर्स का प्रूफ आपके कोर्स से डिलीट कर दिया है इस साल के लिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर याद आप समझ के करोगे ना, इसको पाइथागोरस थ्योरम याद है आपको, लेकिन इसके स्टेप्स आप ध्यान में रखोगे ना तो कई क्वेश्चंस को प्रूव करने में आपको मदद मिलेगी। तो मैं तो इसका प्रूफ भी करवा रहा हूं, इनको समझ लीजिए आप। भले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मत करके जाइएगा, लेकिन समझी हुई होगी ना तो क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहेगी। तो मैं पहले तो पाइथागोरस थ्योरम करवा रहा हूं, उसके बाद इसका कन्वर्स करवाऊंगा, फिर अब हम इसके एग्जाम्पल और उसके क्वेश्चंस लेते हैं। पहले तो देखिए अपन पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ये राइट ट्राइंगल में है स्टेटमेंट। क्या होता है? इन ए राइट ट्राइंगल स्क्वायर of hypotenuse is equal to the sum of squares of other two sides. In a right angle triangle, square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. इसका डायग्राम बना लीजिए आप। ये राइट ट्राइंगल है आपका ए बी सी। गिवन क्या है भाई? गिवन है राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ये अपने को गिवन है। टू प्रूव क्या है भाई? टू प्रूव है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। एक कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। अब करें अपन इसका प्रूफ। ठीक है साहब, आप देखो दो स्टेप में करना है इसको। एक तो इस वाले लोअर ट्राइंगल के छोटे वाले ट्राइंगल को और बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर कर देंगे, साइड का रेशियो जमा देंगे, उससे एक वैल्यू आएगी अपनी। इस अपर वाले छोटे ट्राइंगल को और बड़े वाले ट्राइंगल ABC को आपस में सिमिलर कर देंगे, साइड्स के रेशियो जमाएंगे, दूसरा साइड का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो अपना रिक्वायर्ड थ्योरम प्रूव हो जाएगी। 3 स्टेप में है भाई। पहले तो ले लो अपर ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ABC। ए सिमिलरिटी लगाइए साहब। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन है क्या? नहीं, ए दोनों में कॉमन है। अब दूसरा 90 का देख लो यार। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाई ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू विच ट्राइंगल। अब ये ध्यान से करना है। यहाँ पे तो आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं भाई ट्राइंगल्स को। अब जब अपन ने सिमिलरिटी लगा दी ना, अब बिल्कुल मक्खी पे मक्खी बैठानी है, पॉइंट पे पॉइंट बैठाना है। ए पॉइंट की जगह बड़े वाले ट्राइंगल का क्या जाएगा? ए कॉमन है तो ए की जगह जाएगा ए। डाल दो ए की जगह ए। दूसरा पकड़ो 90 डिग्री का। 90 डिग्री का छोटे में है डी और बड़े में 90 डिग्री का है बी। तो डी की जगह जाएगा आपका बी।
डी की जगह लास्ट में चला जाएगा बी और बीच में फिर आ जाएगा सी। आया समझ में? देखो ए कॉमन है तो ए की जगह गया ए, दूसरा है 90 डिग्री का, इसमें डी है, डी की जगह गया बी, बचा हुआ पॉइंट बीच में आ गया सी। साइड का रेशियो जमाओ, विच इंप्लाइज दैट ए बी अपॉन ए सी, पहले दो अपॉन पहले दो, आखिरी के दो अपॉन आखिरी के दो, इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। देखो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट कर दिया, फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट। तीसरा ये ले लो, बी डी अपॉन बी सी। लेकिन मेरे काम का ये है, इससे आप ए बी स्क्वायर निकाल के रख लो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए सी इंटू ए डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अपन ऐसे ही लोअर ट्राइंगल को और बड़े ट्राइंगल एबीसी को सिमिलर करते हैं और उससे बीसी स्क्वायर आ जाएगा, उससे आपका बीसी स्क्वायर आ जाएगा। ये मैं मिटा देता हूं और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो जो आपको प्रूव करना है वो आ जाएगा। अब लीजिए आप कौन कौन से दो ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल बीसीडी, इन ट्राइंगल बीसीडी एंड एबीसी, एंड एबीसी, ट्राइंगल एबीसी। ठीक है साहब, बताओ भाई क्या क्या एंगल है। वही एक तो कॉमन सी हो गया और एक 90 का, ये 90 का हो गया, लग गई ये सिमिलरिटी। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन, ठीक है साहब। और एंगल BDC, एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ABC, ABC इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के हैं इसलिए ये बराबर हो गए। तो अब लगाओ साहब बाई ए सिमिलरिटी ट्राइंगल BCD इज सिमिलर टू विच ट्राइंगल। देखो BCD मैंने तो वैसे ही लिख दिया, इस पे पॉइंट बैठाते हुए पॉइंट बड़े वाले ट्राइंगल के कौन सा पॉइंट किस पे जाएगा भाई, C कॉमन है, C की जगह जाएगा C ट्राइंगल, इधर बीच में C है तो बीच में C आ गया, D 90 का है तो 90 का B है तो D की जगह गया B, बचा क्या A, ये आ गया साहब। इसमें साइड्स का रेशियो जमा दो, अपने आप दूसरा स्क्वायर आ जाएगा आपका, आ जाएगा साहब BC अपॉन AC इज इक्वल टू CD अपॉन BC इज इक्वल टू BD अपॉन AB। क्या किया मैंने, देखो पहले दो अपॉन पहले दो ये आ गया, आखिरी के दो अपॉन आखिरी के दो ये आ गया, फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट ये आ गया। इससे मेरा पर्पस सॉल्व होएगा, इससे आ गया BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को ऐड कर जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, हेंस प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सिंपली हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। करते हैं साहब इन दोनों को ऐड। 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, इधर आएगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD। AC कॉमन निकाला, AD प्लस CD, AD प्लस CD, ये आ गया AC इंटू AC विच इज इक्वल टू AC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है साहब, कैसे किया है दोबारा मैं बता देता हूँ। छोटे वाले ट्राइंगल को ऊपर वाले छोटे ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल ABC के सिमिलर करके साइड का रेशियो जमा दिया, लोअर ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल ABC को सिमिलर करके वेस्ट साइड का रेशियो जमा दिया और फिर दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, ये इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके
छोटे वाले को बड़े के सिमिलर करो, इस छोटे वाले को बड़े के सिमिलर करो, और तीसरी चीज और आएगी, ये दोनों छोटे भी आपस में सिमिलर होते हैं, ये भी मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन में आएगा। छोटे को बड़े के और ये दूसरे छोटे को बड़े के और ये दोनों आपस में, ये तीनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में रखने हैं अपने को। दो तो इसमें कवर हो गए, एक में क्वेश्चन में कवर करवा दूंगा। अब देखिए इसका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इसका कन्वर्स देखें अपन। कन्वर्स में अगर एक साइड का स्क्वायर, ट्राइंगल की एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो तो ट्राइंगल आपका राइट ट्राइंगल होगा। ये है इसका कन्वर्स। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट, if in a triangle square of one side is equal to the sum of squares of other two sides, then the triangle will be a right triangle। ये है इसका स्टेटमेंट। If in a triangle, square of one side is equal to sum of squares of other two sides, then the triangle will be a right triangle। ठीक है साहब, तो डायग्राम क्या होगा इसका, ये ले लिया मैंने ए बी सी। गिवन क्या है, गिवन है, अभी राइट ट्रायंगल मत कहना, गिवन में कहना ट्रायंगल ए बी सी इन विच बड़ी वाली साइड ए सी स्क्वायर इज इक्वल दिया है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपका गिवन है। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है आपका ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन कर लो भाई, कंस्ट्रक्शन करिए। ड्रॉ ए राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। ड्रॉ ए राइट ट्रायंगल पी क्यू आर such that QR is equal to BC and QP is equal to BA। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। ऐसा राइट ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया। कैसे होगा कंस्ट्रक्शन इसका, बेस बना ली, इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना दिया, इतना आर्क लिया, इसको यहां से रख के काट दिया तो ये इसके बराबर आ गई। इतना आर्क लिया, इसको यहां रख के इसके बराबर काट दिया, ये इसके बराबर आ गई, दोनों को ज्वाइन करा दिया, राइट ट्रायंगल बन गया। ठीक है, जिसमें ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये कंस्ट्रक्शन कर लिया अपन ने। अब आप प्रूफ करिए, प्रूफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज ए राइट ट्रायंगल, therefore by Pythagoras theorem PR square is equal to PQ square plus QR square। देखो ये है राइट ट्रायंगल बाय कंस्ट्रक्शन, तो राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। लगाई इसमें पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर, इन दोनों साइडों को रिप्लेस कर दो बीसी और एबी से, और पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू किसके बराबर है भाई, ए बी के, ए बी स्क्वायर प्लस क्यू आर किसके बराबर है, बी सी के।
BC स्क्वायर, और ये दोनों किसके बराबर है? AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, ये है AC स्क्वायर के बराबर। दिस इज इक्वल टू AC स्क्वायर, और PR इज इक्वल टू आ गया आपका AC। ठीक है साहब। अब ट्रिपल एस से दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो, नॉट सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए इन ट्राइंगल। मैं ऊपर लिखवा देता हूं, मैं ऊपर लिखवा देता हूं इसमें। हो गया, बस 2 लाइन बची है लिखने की। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी लगानी है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। AB इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है साहब। एंड BC is equal to QR again by construction, and AC is equal to PR proved above ठीक है साहब। तो ट्रिपल एस सिमिलरिटी से, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से इनको कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, और CPCT से आपका ये एंगल 90 का हो जाएगा। Therefore, by SSS congruency, triangle ABC is congruent to triangle PQR. Therefore, angle B is equal to angle Q is equal to 90 degree. Therefore, triangle ABC is a right triangle. Hence proved. ठीक है साहब। ये पाइथागोरस और इसका कन्वर्स, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे भाई। अब अपन इसके एग्जाम्पल करते हैं और फिर उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के जो प्रूफ है ना, तो डायरेक्ट एप्लीकेशन है यार। क्योंकि ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने क्यों डिलीट किया है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ तो कई क्वेश्चनों में लगेगा यार, कई क्वेश्चनों में लगेगा। न मालूम क्यों इन्होंने डिलीट कर दिया। आपने अगर समझ ली इसको पाइथागोरस थ्योरम को, तो कई क्वेश्चनों में मदद मिलेगी आपको। चलिए करते हैं अपन क्वेश्चन इसके। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें है साहब गिवन फिगर, ये है A, ये B, ये C, और ये परपेंडिकुलर डला है यहाँ पे 90 डिग्री का D। ACB ये भी 90 का है, ये 90 का है, ये 90 का है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। तब हमें प्रूव करना है, तो प्रूफ क्या है? BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन AD। ये हमें प्रूव करना है भाई। एक तो यार BC स्क्वायर निकालना है। मेरी बात सुनो, इस छोटे वाले ट्राइंगल को, इस छोटे वाले ट्राइंगल को इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर कर दीजिए, साइड के रेशियो जमाओ, उससे BC स्क्वायर निकालो, नंबर 1। इस छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल ABC के सिमिलर कर दीजिए, साइड के रेशियो जमाओ, AC स्क्वायर आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, ये रिजल्ट आ जाएगा। देखो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है या नहीं है? ये जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम कराई थी, बिल्कुल वैसे का वैसे छोटे को और बड़े को करेंगे, इस छोटे को और बड़े को करेंगे। चलिए पहले तो ले लो ACD। इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल ABC, यहां तो किसी भी ऑर्डर में लिख दीजिए।
सिमिलर करने के बाद बिल्कुल पॉइंट पे पॉइंट बैठाने हैं। एंगल ए तो कॉमन कर दो, एंगल ए इज एंगल ए कॉमन, ठीक है साहब। और 90 का कर दो, एंगल ए डी सी इज एंगल ए सी बी, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। तो इससे आ जाएगा साहब ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू विच ट्राइंगल। अब बैठाओ पॉइंट पे पॉइंट। ए पॉइंट कॉमन है तो ए की जगह गया ए, डी पॉइंट 90 डिग्री का है, डी की जगह जाएगा सी, लास्ट में जाएगा सी, बचा यहाँ पे बी। दो जो अपन ने ए लगाई है ना यार, दो पॉइंट तो दो पॉइंट की जगह बैठा दो, बचा हुआ तीसरा पॉइंट खाली जगह पे भेज दो। फर्स्ट एंड लास्ट अपन ने ये तो कॉमन हो गया, 90 का हो गया, कॉमन हो गया, 90 का हो गया, बचा हुआ पॉइंट बीच वाला है तो बीच में बी आ गया। साइड का रेशियो जमाओ, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी, फर्स्ट एंड लास्ट, ए डी अपॉन ए सी, इसको और इसको ले लो, और ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी, और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए बी इंटू ए डी, ए बी इंटू ए डी, दिस इज नंबर 1। अब आप इस वाले राइट ट्राइंगल को, राइट वाले हाफ ट्राइंगल को और बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर कर दीजिए, साइड का रेशियो जमा दो। नाउ इन ट्राइंगल BCD एंड ट्राइंगल ABC, एंगल बी कॉमन हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन। अब 90 का छाप दो, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए बी, ए सी बी, ठीक है। अगर डी की जगह आप चाहो तो यार पूरा करके लिख दो ना, डी का मतलब हुआ BDC, एंगल BDC इज इक्वल टू ACB, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है साहब। तो ट्राइंगल BCD बताइए भाई किसके सिमिलर होगा। बी पॉइंट कॉमन है, बड़े वाले में बी की जगह बी जाएगा, ट्राइंगल बी। यहां पर डी 90 डिग्री का है, बड़े वाले में डी 90 डिग्री का सी है, लास्ट में गया सी, तो बीच में आ गया ए, बी ए सी के बराबर हो गया। साइड का रेशियो जमाओ, BC अपॉन AB इज इक्वल टू CD अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन BC, इसमें भी ये दोनों ले लो, और BC अपॉन AB, BC अपॉन AB इज इक्वल टू BD अपॉन BC, और BC स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया AB इंटू BD, दिस इज नंबर 2। ये नंबर 2 आ गया। 1 और 2 से आप रेशियो निकाल लो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इधर तो लिखो BC स्क्वायर अपॉन क्या है, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, BC कितना है AB इंटू BD अपॉन ये कितना है दूसरा वाला AB इंटू AD, AB इंटू AD, AB से AB कट, ये आ गया BD अपॉन AD। देखो ये प्रूव करना था, आ गया भाई समझ में। इस छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े ABC के सिमिलर करो, साइड का रेशियो जमा दो, AC स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले ट्राइंगल को और बड़े वाले ट्राइंगल ABC को सिमिलर करो और साइड का रेशियो जमा दो, BC स्क्वायर आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दो, AB स्क्वायर, AB कटने के बाद ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें ये कहा गया है, ए लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल सच दैट इट्स फुट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल एंड टॉप रीचेज ए विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द लेडर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। सपोज ये तो है आपका वॉल, ये है लेडर, और ये है आपकी फ्लोर, ये 90 डिग्री का है। ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया। 6 मीटर
और ये है 2.5 मीटर, इसको मान लिया x। लेट AC be the ladder which rest against the wall AB। ठीक है साहब। तो इन राइट ट्राइंगल ABC by Pythagoras theorem, AC square will be equal to AB square plus BC square। ठीक है साहब। ये तो हो गया आपका x स्क्वायर, AB स्क्वायर का मतलब हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, 36 प्लस 25 का 625, 6.25। ये हो गया 36 4 40 और 2 42, 42.25। ये देखो किसका स्क्वायर होता है यार, 55 का करके देखो जरा, 25 ये आया, 25 25 गुना 50 ये आया, कम रह गया भाई 65 का करके देखो, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है ना यार, इसी सीरीज में होना चाहिए। 65 का हो जाएगा, ये तो आया 25, ये आ गया 36, 5 30 गुना 60 आ गया भाई, आ गया 5 2 6 गुना 12 का 2 4225 आ गया, 42.25। तो मैं कैसे आया देखो, मैं बताता हूं। x will be equal to अंडर रूट ऑफ 42.25। इसको मैं लिख सकता हूं देखो 4225 अपॉन 100। ये कर दिया मैंने डेसिमल हटा के, 1/10 अंडर रूट 4225। 4225 का क्या निकाला है मैंने, 65 या 65/10 मीन्स 6.5 मीटर। लेंथ ऑफ ladder is equal to 6.5 मीटर। डेसिमल हटा लिया करो, डबल जीरो आ गई, डबल जीरो का स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गया बाहर। अब इसका इजीली अपन ने निकाल लिया स्क्वायर रूट निकाल के बाद 1 के बाद डेसिमल लगा दी। 6.5 इज द लेंथ ऑफ ladder। कंप्लीट हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इलेवन के बाद देखते हैं 12 क्वेश्चन। देखिए एग्जाम्पल नंबर 12। इसमें डायग्राम में बना लेता हूं, गिवन डायग्राम है भाई। इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, नेमिंग हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया डी और ये हो गया सी। ठीक है साहब, ये 90 डिग्री का है। तो इन गिवन फिगर एडी परपेंडिकुलर टू बीसी हमें ये प्रूव करना है भाई, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देखिए भाई, ये कोई ट्राइंगल है, इसमें भी ए पॉइंट से एडी परपेंडिकुलर टू बीसी है। अब ये दो राइट ट्राइंगल में ब्रेक हो गया है। ए बी और ए सी इन दोनों राइट ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज हैं। तो देखो ए बी स्क्वायर ये रहा और ए सी स्क्वायर ये रहा, दोनों के हाइपोटेन्यूज अलग अलग साइड पे हैं। यानी कि इन दोनों थ्योरम में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि अलग अलग साइड पे है इक्वेशन की। अगर सेम साइड पे होते तो दोनों को हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को ऐड कर देते। अब दोनों अलग अलग साइड पे हैं तो दोनों के मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज को अलग अलग करने के लिए माइनस कर देंगे। ठीक है साहब, लगा दो दो बार पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट ट्राइंगल
राइट ट्राइंगल ए बी डी, ये राइट ट्राइंगल है, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, ए बी स्क्वायर हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, दिस नंबर 1। अब दूसरा राइट ट्राइंगल पकड़ो, इन राइट ट्राइंगल ए सी डी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी स्क्वायर, बाई पाइथागोरस थ्योरम भी लिख दो यार, बाई पाइथागोरस थ्योरम, AC square will be equal to CD square plus AD square. This is number 2. अब आप देखिए, एक हाइपोटेन्यूज दूसरा हाइपोटेन्यूज इक्वेशन के अलग अलग हैं। ये अलग अलग श्रीमान जी कब जाएंगे, जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक प्लस होगा एक माइनस का होगा, उधर भेज के प्लस का बना देंगे। अगर ये सेम साइड पे होते तब वो इन दोनों को ऐड कर देते, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर जाओ, 1 - 2 किया, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिख लो दोनों, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस ये दोनों लिख लो, सी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ठक ठक, इस माइनस को इधर लाके प्लस बना दो, इस माइनस को उधर ले जाके प्लस बना दो, और ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। मेरे ख्याल से प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, हेंस प्रूफ। थोड़ा सा यार आप समझ के करोगे ना तो आसानी रहेगी कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमें क्या पता। देख लो अपोजिट साइड पे हैं, सब्ट्रैक्ट कर जाओ, एक माइनस का आएगा उधर जाके प्लस का हो जाएगा, बाकी सब ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे आपके। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका एग्जाम्पल। अगला इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम्पल नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, सितारा लगा लो। ये राइट ट्राइंगल है, सॉरी, एल एम। क्वेश्चन ये है भाई, BL and CM are medians of a right triangle ABC, right angle at A। हमें प्रूव क्या करना है भाई, टू प्रूव क्या है इसमें, टू प्रूव है 4 टाइम्स BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स BC स्क्वायर। इसके अंदर अगर अपन मोटा मोटी देखें तो इस वाले डायग्राम में आपको कितने राइट ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, इस वाले ट्राइंगल में कितने राइट ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, तीन। एक तो है ए बी सी राइट एंगल एट ए, दूसरा है ए एम सी, ये दूसरा हो गया, तीसरा है ए बी एल। इन तीनों में ही पाइथागोरस थ्योरम लगा के रख लो, उनके रिजल्ट को अपन यूज करेंगे। तो ध्यान रखना ये मीडियंस हैं। इन राइट ट्राइंगल पहले एबीसी लो यार, ए बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ले लो आप ए बी एल इन राइट ट्राइंगल ए बी एल, बी एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। नाउ ए एल कैन बी रिटन एज ए सी बाई 2 का, ये सी है भाई, कंफ्यूज मत होना, ये सी है और ये एल है। दिस कैन बी रिटन एज ए बी स्क्वायर
प्लस एल को लिख दिया मैंने AC बाई 2 का होल स्क्वायर, बिकॉज रीजन क्या है, BL इज द मीडियन, BL इज द मीडियन। ये मीडियन है तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये AL जो होगी ये AC की हाफ हो जाएगी, और इसका एलसीएम लेके ये आ जाएगा आपका साहब BL स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाई 4 को एलसीएम लेके इधर कर दिया, 4 को इधर भेज दो, और 4BL स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दिस नंबर 2। अब तीसरा वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल AMC, इन राइट ट्राइंगल AMC, हाइपोटेन्यूज CM है, CM स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। AM कैन बी रिटन एज AB बाई 2 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका AC स्क्वायर प्लस AB बाई 2 का होल स्क्वायर, और CM स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 4। 4 आया, ये एलसीएम लेकर के यहाँ भेज दिया, 4 को इधर भेज दो, और 4CM स्क्वायर इज इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। नंबर 3, एडिंग 2 and 3, 2 और 3 को जोड़ दो, एक को काम में ले लेंगे, हेंस 2 हो जाएगा। पहले ऐड करो 2 और 3 को, 2 प्लस 3 किया, 4BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 4 है, सॉरी 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसमें से तो 4 कॉमन ले लिया, ये आ गया BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, ये 4 और 1 5 हो गया 5, और ये AB स्क्वायर प्लस 4 और 1 5 हो गया 5AC स्क्वायर। इसमें से 5 कॉमन ले लिया, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर किसके बराबर है भाई, 1 को यूज कर लो, अब हेंस प्रूव हो गया भाई, और 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 BC स्क्वायर, 5BC स्क्वायर, ये आया है फ्रॉम 1, क्योंकि इस ब्रैकेट की जगह मैंने लिख दिया BC स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखें अपन, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। हाँ जी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला भी इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जाम्पल नंबर 14, टीवी से ताला लगा दिया मैंने, इसमें भी गिवन फिगर है, एक ये रेक्टेंगल दिया हुआ है हमें, इसके इनसाइड में कोई पॉइंट O है मान लो, ये इसको ज्वाइन कराया, इसको ज्वाइन कराया, इसको ज्वाइन करवाया और इसको ज्वाइन करवाया, ये O पॉइंट है, A, ये B, ये C एंड ये D। अब ये है O is any point inside the rectangle ABCD, prove that OB square plus OD square, OB square plus OD square is equal to OA square plus OC square। ये हमें प्रूव करना है।
एक इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा भाई, ड्रॉ POQ पैरेलल टू BC या AD। कंस्ट्रक्शन करिए, ड्रॉ POQ पैरेलल टू BC, therefore PQ पैरेलल टू AB, ये भी हो जाए AD, सॉरी BC और AD, which implies that APQD is a rectangle and BCQP is a rectangle। देखो ये इसके पैरेलल है, ये दोनों इसके पैरेलल है, ये रेक्टेंगल हो गया। ऐसे ही ये नीचे वाला ये आपका रेक्टेंगल हो गया। इससे इन दोनों अपोजिट साइड को बराबर कर दो, विच एम्प्लाइज दैट AP इज इक्वल टू DQ, दिस इज नंबर 1, एंड PB इज इक्वल टू QC, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 2। अब आप एक काम करिए, ये ट्राइंगल 1 में और ट्राइंगल 2 के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा के ऐड कर लो। इन राइट ट्राइंगल OPB OB स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा PB स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ये आ गया सर, दिस इज नंबर 3। इन राइट ट्राइंगल ODQ OD स्क्वायर निकालो, OD स्क्वायर विल बी इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर, नंबर 4। इन दोनों को ऐड करके रख लो, उसको नंबर 5 दे देंगे, विच इम्प्लाइज दैट OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर विल बी इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर, नंबर 5। ये आ गया। 1 और 2 के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाई, क्योंकि देखो ये दो चाहिए थे मेरे को, OB स्क्वायर OD स्क्वायर कौन से इसका आएंगे 1 में और 2 के अंदर। अब 3 और 4 में लगाओ, ये 3 दे दो, ये 4 दे दो। इन दोनों के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा के ऐड करेंगे तो ये RHS आ जाएगा, और इन दोनों रिजल्ट को यूज करेंगे तो LHS RHS हो जाएगा। ठीक है साहब। नाउ इन ट्राइंगल OAP, in right triangle OAP, OA square is equal to AP square plus OP square, this is number 6। and in right triangle OQC OC स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर, दिस नंबर 7। इन दोनों को ऐड कर दो, उसको नंबर 8 दे दो। OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। अब देखिए जरा, इसको इससे कंपेयर कीजिए, इसको क्या क्या चीज अलग है इसमें। OP स्क्वायर, ये रहा OP स्क्वायर, OQ स्क्वायर, ये रहा OQ स्क्वायर। यहाँ पे AP स्क्वायर है, इसमें AP स्क्वायर नहीं है, तो AP की जगह क्या लिखोगे, देखो AP की जगह चेंज कर दो DQ, इसकी जगह तो लिखो DQ स्क्वायर प्लस ये एज इट इज OP स्क्वायर प्लस ये एज इट इज OQ स्क्वायर प्लस QC इसमें नहीं है, देखो QC नहीं है, तो QC की जगह क्या लिखोगे PB, इसकी जगह लिख दो PB स्क्वायर, इसको दे दो नंबर
8। यहां पे अपन ने कौन से रिलेशन काम में लिए हैं? फ्रॉम 1 एंड 2। क्या आया है? फ्रॉम 1 एंड 2। अब देख लो पांचवा और छठा, पांचवा और आठवां बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो गया है। डी क्यू स्क्वायर, ये रहा डी क्यू स्क्वायर, और ओपी स्क्वायर, ये रहा ओपी स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर, ये रहा ओ क्यू स्क्वायर, पीबी स्क्वायर, ये रहा पीबी स्क्वायर। अब सिंपली अपने को लिखना है फ्रॉम 7 एंड 8, फ्रॉम 7 एंड 8 हो गया ये। फ्रॉम 7 एंड 8, 7 से तो क्या आया भाई? 7 नहीं लेंगे यार, 5 एंड 8, 5 एंड 8 सॉरी, 5 एंड 8। 5 का एलएचएस तो क्या है? ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, और 8 का एलएचएस क्या है? ओए स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर, ओए स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन किया पी क्यू पैरेलल टेस्ट, तो ये दो छोटे वाले रेक्टेंगल बन गए। ये डायगनली जो राइट ट्रायंगल है इनमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के ऐड किया, इन दोनों में डायगनली में पाइथागोरस थ्योरम लगा के ऐड किया, और इन अपोजिट साइड को रिप्लेस कर दिया किसी एक उसमें इक्वेशन में, तो दूसरे के बराबर हो जाएगी ये, हेंस प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्या है भाई? ये तो खत्म हो गई। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं अपन, इसकी एक्सरसाइज करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो मुझे दिखाई दिया वो शायद कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है। तीनों साइड्स दी हुई है ट्रायंगल की, और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी साइड का जो पेयर है वो राइट ट्रायंगल बनाएगा। तो वो उसकी पहचान क्या है? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करा के देख लो। किसी एक का स्क्वायर, ऑब्वियसली जो सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर है वो बाकी दो के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो हो जाएगा आपका राइट ट्रायंगल, अदरवाइज नहीं होगा। कैसे लिखेंगे? देखिए एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। मान लो यार ए बी बी सी ए सी मान लो। लेट ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ए सी स्क्वायर यह आ जाएगा 25 का स्क्वायर मीन्स 625 सेंटीमीटर। एंड आप निकाल के देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू, अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तब तो अपन कहेंगे कि ये राइट ट्रायंगल की साइड से। क्या जाएगा? 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, दोनों को जोड़े 9 6 15 का 5, 8 और 4 12 का 2 6 आ गया भाई, विच इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अपन ने क्या प्रूव किया? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। साइड्स फॉर्म्स ए राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। ठीक है साहब, ये इतनी कार्रवाई करनी है आपको। 3 8 6 सेकेंड पार्ट में है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। वही ए बी बी सी ए सी में मान लो। लेट ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर निकाल के देखो, बी सी स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 8 का स्क्वायर मीन 64। आप निकाल के देखो
ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की वैल्यू। ए बी स्क्वायर तो हो गया 9 प्लस 36 यानी कि 45। 36 10 46 45 हो गया, नॉट इक्वल टू। देखो बी सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट ए राइट ट्राइंगल। आया समझ में? अगर ये बराबर आ जाता तब अपन कह देते कि ये राइट ट्राइंगल है। अब ये बराबर नहीं आया तो अपन ने कहा कि ये राइट ट्राइंगल नहीं है। नेक्स्ट देखें, सेकंड पार्ट हो गया ये, थर्ड पार्ट देखना है। ऐसे कायदे से लिखना यार, एबीसी मान करके। सेकंड पार्ट हुआ, अब थर्ड पार्ट देखिए। फर्स्ट का थर्ड पार्ट 50 80 100, 50 सेंटीमीटर, 80 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। 50 80 100 क्लियर। वही मान लो लेट ए बी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। निकालो ए सी स्क्वायर, सबसे बड़े वाली का साइड का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर, एक के बाद 4 जीरो। आप निकालिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। पचम 25 के आगे 2 जीरो, 64 के आगे 2 जीरो। 2 जीरो तो ये आई, 6 5 और 4 9, 6 और 2 8 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 1000 10,000। Therefore AC square is not equal to AB square plus BC square. Therefore triangle ABC is not a right triangle. ABC is not a right triangle. And the last question 13 12 5 ये हो जाएगा। फोर्थ पार्ट इसका है लेट AB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 13 के बाद है 12 और 5 12 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी का स्क्वायर निकालो। AB स्क्वायर ये आएगा 13 का स्क्वायर मींस 169। आप निकालिए BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25 मींस 169। Therefore and this is equal to AB square. AB square is equal to आया BC square plus AC square. Therefore triangle ABC is a right triangle. ठीक है साहब, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ABC इज ए राइट ट्राइंगल। ये हो गया साहब आपका प्रूफ। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये कंप्लीट हुआ। अब अपन देखें इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये वही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पाइथागोरस उसके कन्वर्स की, बहुत ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन फिगर नहीं है, अपने को बनाना है डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहा गया है PQR इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट P। P के ऊपर राइट ट्राइंगल है, PQR एक है ट्राइंगल। ये आ गया P, ये Q और ये R।
पी पे राइट ट्राइंगल है, एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम, ये पी एम परपेंडिकुलर डाला है, पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, तब आपको प्रूव करना है पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम आर, क्यू एम इंटू एम आर, ये आपको प्रूव करना है। जरा साइड के ऊपर आप निगाह डालिए, उससे अपने को ये आइडिया लगेगा कि कौन से दो ट्राइंगलों को सिमिलर करके साइड का रेशियो जमाए। देखो पीएम कौन सा है, ये वाली हो गई, क्यूएम हो गई ये वाली, और एमआर हो गई ये वाली, यानी कि दोनों छोटे वाले ट्राइंगल आ रहे हैं। दोनों छोटे वाले ट्राइंगलों को सिमिलर करके साइड का रेशियो जमाएंगे तो एक रेशियो से अपना ये आ जाएगा। साइड पे नहीं डाली तो दोनों छोटे से काम चलेगा भाई, एक छोटे एक बड़े से नहीं चलेगा। कारण क्योंकि दोनों छोटे वाले ट्राइंगलों की साइड्स इन्वॉल्व हो रही हैं। अब इनको सिमिलर कैसे करेंगे, देखो छोटे वाले को बड़े के सिमिलर करना मैंने आपको बता दिया। अब दोनों छोटों को आपस में सिमिलर करना, ये आप देखिए जरा। इसको दे दो एंगल 1, इसको दे दो एंगल 2, इसको दे दो एंगल 3 और इसको दे दो एंगल 4। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस वाले ट्राइंगल में पी एम क्यू के अंदर एक एंगल 90 का है तो इन दोनों का सम 90 का हो गया। ऑल्सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका गिवन है। इन दोनों का सम 90 होगा क्योंकि एक एंगल 90 है, इन दोनों का सम 90 है, गिवन है। इन दोनों को बराबर कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 से 2 कट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। हालांकि मैं 2 इज इक्वल टू 4 भी प्रूव कर सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा, अपना डबल ए काम चल गया। 90 तो है ही कॉमन, एक एंगल इसका इसके बराबर प्रूव कर दिया, लगा दो इसमें ए सिमिलरिटी। नाउ इन ट्राइंगल PMQ एंड ट्राइंगल PMR, इस स्टेज पे किसी भी ऑर्डर में लिख दो। जब ए लगा देंगे उसके बाद में बिल्कुल पॉइंट पे पॉइंट बैठाना है, तभी आंसर आएगा। करो साहब, एंगल 1 तो किसके बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्रूव्ड above, and angle PMQ is equal to angle PMR, both equal to 90 डिग्री। तो बताओ भाई ट्राइंगल PQM किसके सिमिलर होगा? P पॉइंट का मतलब एंगल 2, नहीं छोड़ो एंगल 2 नहीं लिया हमने। Q पॉइंट का मतलब है एंगल 1, एंगल 1 इसके किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो Q पॉइंट पे जाएगा P, Q की जगह जाएगा, बीच में P आ गया। M की जगह जाएगा M, क्योंकि इसका भी 90 का M है, इसका भी 90 का M है। M की जगह भेज दो M, बचा हुआ पॉइंट आ जाएगा शुरू में R, ये आ गया R। ठीक है, दो पॉइंट को दो पॉइंट पे बैठा दिया, बचे हुए पॉइंट को खाली जगह पे भर दिया। साइड का रेशियो जमाओ, PQ अपॉन RM इज इक्वल टू QM अपॉन PM इज इक्वल टू PM अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट RM। पहले दो अपॉन पहले दो, आखिरी के दो अपॉन आखिरी के दो, फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट, ये कर दिया। मेरे ख्याल से इन दोनों से आ जाएगा, और PM स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया QM इंटू RM, QM इंटू RM इज प्रूव, QM इंटू RM प्रूव हो गया भाई, यही प्रूव करना था हमें। क्लियर, बहुत ध्यान से करिएगा। अब तीनों केसेस मैंने बता दिए। देखो ये छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले के सिमिलर होगा, ये छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले के सिमिलर होगा, और ये दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे, ये मैंने ये करा दिया। तीनों केसेस एकदम याद होने चाहिए आपको, पता नहीं कब कौन सा काम में आ जाए। तो यार आज तो अपन यहाँ पर रोक लेते हैं, अगली क्लास में इसको आगे अपन बढ़ा देंगे। ठीक है, तब तक आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
अपन मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी ही, तब तक के लिए आपको